Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to the session. So in this session we will going to discuss about the CSIR NET Chemical Sciences syllabus. जैसे कि आपको पता है कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था। इसके अलावा आपको जो दूसरे मैम है आकांक्षा मैम, दैट इज उन्होंने आपको पार्ट बी, पार्ट सी और स्ट्रेटेजी के बारे में वहाँ पे बताया था। तो इसी तरीके से अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने के लिए, दैट इज़ योर सिलेबस, कि किस तरीके के टॉपिक्स जो हैं या किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट कि किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका सिलेबस। तो चलिए फिर आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, जहाँ पे केमिस्ट्री को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स डिस्कस पॉइंट बाई पॉइंट कि किस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है कि हमने जो भी आज तक केमिस्ट्री में पढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो श्योर रहता है कि हमें एक अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमें वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक से नहीं आते हैं, तो वो आपका पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? सो धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगी और उन वीडियोस को देखने के लिए, CSIR नेट केमिकल साइंसेस के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप सेशन को भी लाइक करें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन वेयर आई कैन से आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द CSIR नेट सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट दैट इज़ योर केमिकल साइंसेस। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे हैं इस टाइम जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर हैं या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, और सभी को जो है वो केमिकल साइंसेस की प्रिपरेशन तो एक बार तो अपनी लाइफ में करनी ही होती है। सबको रहता है कि एक बार नेट तो क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, लाइक यू गॉट द लेक्चरशिप, देन यू आर एलिजिबल फॉर द JRF, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप PhD को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। सो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं इस एग्ज़ाम के, राइट? सो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपका डिस्कस करूँगी CSIR नेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरीके के टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है आपके पास केमिकल पीरियोडिसिटी। एज आई ऑलवेज सेड कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल रहता है, इट इज़ द हार्ट एंड द सोल ऑफ द केमिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चंस, अब देखो वो मैटर करता है, वो 1 से 2 भी आ सकते हैं, 2 से 3 भी आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। बट हाँ, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, जो कि कहीं ना कहीं डुएबल भी आपको देखने को मिलता है। पार्ट बी में इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राइट? अभी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। सेकेंड आपके पास क्या है, दैट इज़ योर मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, चाहे फिर वो S है, P है, D है, F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उनकी एक्सट्रैक्शन है, उनके एलोट्रॉप्स हैं, उनके इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है कंपाउंड्स की, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट? उसी के साथ हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब कि यहाँ पे बात करी जा रही है किसके बारे में, दैट इज़ योर D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और जितने भी D ब्लॉक एलिमेंट्स आगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, थ्योरीज है, स्पेक्ट्रल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपके पास अराइज होता है। नेक्स्ट है आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जहाँ पे मैं बात करूंगी दैट इज़ योर F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अगर थोड़ा सा याद हो तो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो स्मेरियम 3 पॉजिटिव और यूरोपियम 3 पॉजिटिव के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर आज तक सबसे ज़्यादा पूछा गया है।
ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, एनालिटिकल एप्लीकेशंस है। लेकिन अगर मैं इन तीनों में भी डिवाइड करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यहाँ पे कोई है तो दैट इज़ व्हाट स्पेक्ट्रल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स। यहाँ पे स्पिन ऑनली वैल्यू पे टोटल जे वैल्यूज़ के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसे आप VSEPR थ्योरी कहते हैं, दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है। सो अगेन आई कैन से कि हाँ देखो, वस्पर थ्योरी जो है वो हम अपनी +1 +2 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जब क्वेश्चन की यहाँ पे बात आती है तो हो सकता है कि जो वस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले चुकी हूँ। ठीक है, वीडियो वहाँ पे अपलोड है, आप उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख सकते हैं कि जैसे डाइपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, देन फ्लक्शनल बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद शेप्स और ज्योमेट्रीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इसी के साथ मैं नेक्स्ट चलूंगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम 2 या 3 से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस कॉन्सेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। और मैक्सिमम टाइम मैंने इसका क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी में देखा है, राइट। नेक्स्ट, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, सो दैट इज़ व्हाट, इट इज़ योर OMC, देन इट इज़ योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो दिस इज़ योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तो यहाँ पे प्रॉपर OMC आएगी, आपकी सिंथेसिस किस तरीके से हो रही है, बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, स्ट्रक्चर क्या है, रिएक्टिविटी क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की, होमोजीनियस कैटालिसिस में, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी के साथ नेक्स्ट है दैट इज़ योर केजीज एंड मेटल क्लस्टर्स के बारे में बात की जा रही है। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी क्यूट और अच्छा सा चैप्टर आई कैन से कि इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, दैट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, फिजन है, फ्यूजन है, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, एंड देन एक्टिवेशन एनालिसिस है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ना कहीं आप सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आप डिकेड्स के बारे में जानते हो, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट है दैट इज़ योर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो दिस इज़ योर बायो केमिस्ट्री। तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक है, जिसके साथ केमिस्ट्री है। तो देखो इसमें है फोटो सिस्टम है, पॉरफायरेंस है, मेटालो एंजाइम्स हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एंड देन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं मेडिसिन में। तो जहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके पास ये पॉरफायरेंस और मेटालो एंजाइम्स हैं, या फिर आपके पास ये फोटो सिस्टम्स हैं, ये टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर का नाम था आपके पास कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यू कैन से दैट दिस टॉपिक इज व्हाट, इट इज योर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से इसे जाना जाता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है। एंड आई सुजेस्ट ईच एंड एवरी वन कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने कुछ पार्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो आई सुजेस्ट यू ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड देन आई सुजेस्ट आप इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज़रूर करके जाएं, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो देखो हमारे पास ना बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं। अब ये लेंथी तो होता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पीक्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। सो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज योर एनालिटिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूंगी, जहाँ पे आप सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट है, सो आप देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं। और 12 यूनिट्स में अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं, सो रिमेंबर OMC, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री,
देन योर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप एक वेस्पर थ्योरी की शेप्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद आई सुजेस्ट यू दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स की जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप ज़रूर करके जाएं। अगर आपको इतना भी आप कर लेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट होगा, एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे अगर आप एक बिगिनर स्टेज पे हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को बहुत टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, उनके लिए तो भाई उन्होंने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं एक बार। सो उनके लिए सिर्फ यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें इस लेवल पर आके, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के बारे में, दैट इज अ CSIR नेट केमिकल साइंसेस, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। सो अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री, एंड ऑलवेज ऑपरेटर से क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉस्टुलेट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, अलजेब्रा है, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, 2 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। हाइड्रोजन एटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। देन शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द टनलिंग। यहाँ से ना एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके पास आता है जो कि डुएबल भी रहता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट है आपके पास अप्रॉक्सीमेट मेथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जहां पे आपके पास ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही है, जहां पे वेरिएशन पर्टिवेशन थ्योरी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और उसका सेकेंड ऑर्डर एनर्जी तक, और साथ में उसकी रहेंगी एप्लीकेशंस। Now, the next one is what? That is the atomic structure and spectroscopy. I can say this is one of the most important topic, क्योंकि term symbol से questions ना आए ऐसा कैसा होता है। मतलब टर्म सिंबल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे किसी भी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपसे पूछा गया होगा। और यहाँ पे आपकी TS डायग्राम्स, ऑर्गल डायग्राम्स, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सो आई कैन से एटॉमिक स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल्स आर द इंपॉर्टेंट वन। इसी के साथ नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग इन डायटॉमिक्स की मैं बात करूंगी, जहां पे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज द इंपॉर्टेंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज, हक्कल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। Now the next one is what? That is the molecular spectroscopy, जिसमें आप रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ESR आता है, देन IR एंड द रमन एक्टिविटीज़ हैं, उनके सिलेक्शन रूल हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस के। सो यू कैन से दैट कि जिस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसी तरीके से अब आपके पास फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी। एंड अगेन आई सेड कि अगर मैं अभी तक प्रायोरिटी की बात करूँ तो एक तो टर्म सिंबल्स डेफिनेटली श्योर है कि करके जाना है, ठीक है। जो आपका पीछे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट था उसमें टर्म सिंबल्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, या मुलिकन सिंबल्स जहाँ पे होते हैं। और इसी के साथ आई कैन से द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दैट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनेमिक्स एंड द केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ सो दैट इज योर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। भाई जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स आज तक पढ़ रखी है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, राइट। लॉज हैं, स्टेट हैं, पाथ फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, मैक्सवेल्स रिलेशन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर मैक्सवेल रिलेशन। स्पॉन्टेनिटी है, इक्विलिब्रिया है, टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंस है, थर्मोडायनेमिक क्वालिटीज की। देन ली चैटलियस प्रिंसिपल, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट में अगर यहाँ पे बात करूँ तो फेज इक्विलिब्रिया एंड द फेज रूल, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, गैसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपके 2 या 3 कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। सो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आपको सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और कभी कभी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से ही पूछे जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आप नर्नेस्ट इक्वेशन, रिडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डी बाय हक्कल थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कॉल्श लॉ और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, आयोनिक इक्विलिब्रिया,
कंडक्टोमेट्रिक एंड द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या रहने वाली हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या जाता है आपके पास, एम्पिरिकल रेट लॉज है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है. तो एस से जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन यू हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म है, कोलिजन एंड द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज है, रेट कांस्टेंट की, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एंजाइम काइनेटिक्स है, सॉल्ट इफेक्ट है, होमोजीनियस कैटालिसिस है एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शंस है. तो देखो देखने में ना ऐसा लगता है कि बस इतना सही है, बट एक्चुअल में ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो करके जाने हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में अब आने लगे हैं, बट मैक्सिमम टाइम जो यहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इज योर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. और अगर मैं एक नॉर्मल रिएक्शन वाइज भी यहाँ पे बात करूँ, सो आई कैन से दैट इज योर फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हो गया, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है. क्लियर. सो आई होप कि अभी तक हमने फिजिकल केमिस्ट्री में 8 यूनिट्स को स्टडी कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है. सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टॉपिक्स, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो मज़ा भी आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ही आपको ज़्यादा फोकस करना होता है. तो जिसमें सबसे पहले है आपके पास कोलॉइड्स एंड सरफेसेस की बात करूं तो स्टेबिलिटी और द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स है. नेक्स्ट आपके पास जो है वो आइसोथर्म एंड द सरफेस एरिया है एंड द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है. नेक्स्ट सॉलिड स्टेट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग्स लॉ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एप्लीकेशन एंड द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स. नेक्स्ट है आपके पास दैट इज अ पॉलीमर केमिस्ट्री. तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं हर बार. तो मोलर मासेस है, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये सब चीज़ें रहेंगी. देन आपके पास आता है स्टेटिस्टिकल केमिस्ट्री, आप कह सकते हो डाटा एनालिसिस, जहाँ पे आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, लीनियर रिग्रेशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के बारे में आप पढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपके पास केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी. भाई यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है. सो मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है, ज़्यादा तो बहुत सारे बन जाएंगे. तो ग्रुप थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सिमेट्रिक एलिमेंट्स, पॉइंट्स, ग्रुप्स, करैक्टर, टेबल, सिलेक्शन रूल्स, सब चीज़ें यहाँ पे क्या रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. तो अगर ना अभी देखो, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करूँ और कि मैं आपको बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको नहीं छोड़ना है. ठीक है, यहाँ पे टर्म्स सिंबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो चीज़ आपको नहीं छोड़नी है तो वो है आपके पास फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डुएबल पार्ट है. उसके बाद थर्मो को तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है काइनेटिक्स, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. और लास्ट में है आपके पास ग्रुप थ्योरी. तो ये वो टॉपिक हैं जो तो आपको हर हालत में करके जाने हैं. बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो अगर आप उनके ऊपर एक प्रॉपर टाइम भी अपना डिवोट करते हैं तो तब भी वो चैप्टर आपके पास आसानी से हो सकते हैं. क्लियर. बट इन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. ठीक है. सो आई कैन से these 5 topics are very very important from your physical chemistry. Right. Now I will move to the next part, that is your CSIR NET organic chemistry syllabus की अगर मैं बात करूँगी तो देखो I can say पार्ट सी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अगर आपको देखने को मिलते हैं, सो दैट इज़ योर नेमिंग रिएक्शन, रिएजेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सबसे पहले है IUPAC नोमेनक्लेचर. ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह ही देखने को मिलती है. सो यहाँ पे हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे, उसके बाद रिजियो एंड स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास प्रेजेंट रहेंगे. देन आपके पास है स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करूंगी, जहाँ पे कन्फिग्रेशनल है, कन्फॉर्मेशनल, आइसोमेरिज्म है, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स में स्टीरियोजेनेसिटी है, डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी है, एसिमेट्रिक इंडक्शन है और इनएंशियो सिलेक्टिविटी है. तो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री फुल. स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप PS कल्सी को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक रहती है. बहुत जल्दी आपको बुक्स के ऊपर भी जो है वो एक वीडियो देखने को मिलेगी. राइट. इसी के साथ नेक्स्ट है दैट इज़ योर एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कहीं ना कहीं ईजी भी है, डुएबल भी है, बट हाँ यहाँ पे कंपाउंड्स की आपको बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी.
क्लियर। तो इसमें है बेंजेनॉइड है, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हैं, जनरेशन है और साथ में क्या है, रिएक्शंस हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है दैट इज योर ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दैट इज अ जनरेशन है, स्टेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है कार्बोकेटाइंस की, कार्बियनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, बेंजाइंस एंड द नाइट्रीन्स। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ पे कार्बीन से, नाइट्रीन से, फ्री रेडिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो आपके पास इंटरमीडिएट्स हैं वो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल है एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवेज है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, दैट इज योर कॉमन नेम्ड रिएक्शन। सो आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स पे तो हम फोकस कर लेते हैं, लेकिन नेमिंग रिएक्शंस को मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन से कहीं ना कहीं आप रिएजेंट्स के बारे में भी जान सकते हैं, फिर हमारी नेमिंग रिएक्शन भी हो जाती है, हमारे मैकेनिज्म्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट है, एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रिएजेंट। नेमिंग रिएक्शन के बाद अगर कोई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर रिएजेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसमें है फंक्शनल ग्रुप है, इंटर कन्वर्जन है इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉमन कैटलिस्ट है, रिएजेंट है, ठीक है, जो भी आपके अभी तक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटालिक और एंजाइमेटिक में यूज हुए हैं, कीमो, रीजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, और यहाँ पे ये सेकेंड टॉपिक आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज योर कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें आपका रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथोन्स, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, अनप्लंग ऑफ रिएक्टिविटी एंड द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, जिसमें आपका ये अनप्लंग ऑफ रिएक्टिविटी एंड द प्रोटेक्टिव ग्रुप्स आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डाइस्टीरियोमरिज्म से देखने को मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि कायरल ऑक्सिलरीज भी हैं, मेथड्स ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन है, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, कैटलिस्ट कंट्रोल्ड रिएक्शंस है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनेंशियोमेरिक एंड डाइस्टीरियोमेरिक एक्सेस है, एंड द इनेंशियो डिस्क्रिमिनेशन, रेजोल्यूशन, ऑप्टिकल काइनेटिक है, जिसमें ना ये जो आपका छोटा सा टॉपिक है रेजोल्यूशन एंड ऑप्टिकल काइनेटिक्स, ये कहीं ना कहीं आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है पेरिसाइक्लिक। सो आई कैन सुजेस्ट यू दिस इज योर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेमिंग रिएक्शंस हो गए, रिएजेंट्स हो गए और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होगी। ये तो डेफिनेटली श्योर है कि हर हालत में इनके पॉइंट्स का पूरा सिलेबस आपको करके जाना है, जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, साइक्लोएडिशन है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स हैं, अदर रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस हैं, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस हैं, दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन ओवरऑल क्या है आपके पास प्रॉपर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज योर 11th यूनिट, दैट इज सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जब हम एमएससी लेवल पे होते हैं तो तब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो भी आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ एरोमेटिक होंगे, कुछ नॉन एरोमेटिक होंगे, कुछ एंटी एरोमेटिक होंगे, तो उनकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, चाहे उनकी केमिकल रिएक्शंस है, चाहे उनकी फर्दर इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कोई एप्लीकेशन है, तो दिस इज योर नेक्स्ट यूनिट, राइट। नेक्स्ट है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, फैटी एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, टर्पीन, स्टीरियोइड्स एंड एल्किलॉइड्स हैं, एंड द बायोजेनेसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स एंड द एल्किलॉइड्स हैं। अब बहुत सारे बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक करके जाना है, कौन सा टॉपिक छोड़ के जाना है, बट आई सुजेस्ट यू स्पेशली नेमिंग रिएक्शंस, रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कोर को इंक्रीज करेंगे वो यही टॉपिक्स हैं, राइट। बाकी आपके पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द लास्ट वन, दैट इज योर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैं बात करूंगी। सो
I can say this is the one of the most important topic. So सबसे पहले स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बाय द IR है, यूवी विजिबल है, 1H के अकॉर्डिंग है, 13C के अकॉर्डिंग है, NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है. सो जितनी भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक लेवल, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे. ठीक है, जैसे आपने वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में सुना होगा, या इसके अलावा जब आप 13C NMR पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट रहती हैं. देन सिग्नल्स फाइंड आउट करना, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना फ्रॉम द गिवन डाटा वैल्यूज. IR यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली श्योर है कि आपको देखने को मिलते हैं. क्लियर. इसी के साथ आपके पास नेक्स्ट है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं, एक्स्ट्रा केमिस्ट्री हमारे पास रहती है, जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास CSIR नेट केमिकल साइंसेस में ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड के ऊपर आपके डिपेंड करते हैं. अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, सो बट कहीं ना कहीं अगर आप कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन टॉपिक्स को भी ज़रूर देखेंगे. तो 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास. दैट इज़ योर केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग भी है. नेक्स्ट है कैटालिसिस और ग्रीन केमिस्ट्री है. नेक्स्ट यू हैव द मेडिसिन केमिस्ट्री, राइट. देन यू हैव सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज योर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, बट यहाँ से जो क्वेश्चन का मैं एक बोलूँ कि कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, सो दिस इज़ नॉट डिसाइडेड. वो कोई श्योर नहीं रहता है क्योंकि ज़्यादा फोकस वो किसके ऊपर करेंगे, ऑर्गेनिक के ऊपर करेंगे, इनऑर्गेनिक के ऊपर करेंगे, फिजिकल के ऊपर करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंड्स के ऊपर मैटर करता है, राइट. सो जस्ट इतना सा सिलेबस था आपका CSIR नेट केमिकल साइंसेस से रिलेटेड. आई होप कि हमने जितना भी सिलेबस डिस्कस किया है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके के टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं अब ये आपको देखने को मिलेंगे. ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं इसके ऊपर, तो आपने उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना है. ठीक है, आकांक्षा मैम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाएंगे. ठीक है, मैं आपको जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगी. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक नया रहेगा. सो इस तरीके से CSIR नेट केमिकल साइंसेस से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए एक तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट, CSIR नेट केमिकल साइंसेस से रिलेटेड जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि हम यूट्यूब के ऊपर जो भी क्लासेस लेते हैं उन सबका PDF फॉर्मेट आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पे. तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि जितना भी मटेरियल रहने वाला है वो आपको यही मिलेगा. इसके अलावा पार्ट A की क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी. सो इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है केमिकल साइंसेस से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर है. बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना है. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन वेयर वी डिस्कस द CSIR नेट केमिकल साइंसेस सिलेबस. सो जस्ट रिमेंबर, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से 110% श्योर रहता है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो फोकस ऑन दैट. और अभी जो बिगिनर्स हैं तो भाई स्टार्ट तो करना पड़ेगा, और जो बच्चे अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं इस साल अभी जून में, तो ऑल द बेस्ट. और अच्छे से जो है वो आप लोगों ने एग्जाम देना है, और जस्ट ट्राई टू सॉल्व द मोर एंड द मोर क्वेश्चंस. जितना ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले लाइक सबने करके जाना है. ठीक है, और थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन.